हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे हाउ टू टाइप मैथमेटिकल इक्वेशंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो एक मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल खोल ली है। सो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ सिंपल वाला, सपोज इट इज ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। देखिए ये हमने नॉर्मल वे से भी लिख दिया है। अब यही चीज़ को मैं इक्वेशन एडिटर का यूज़ करके भी लिखने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे ऑलरेडी हमको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने का आपको इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को मत यूज़ कीजिए बिकॉज इस इक्वेशन में ऑलरेडी आपको देखिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिए हुए हैं, या आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है समझने में और टाइप करने में। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे हमको बहुत आसान होगा टाइप करने के लिए इक्वेशन। आपको जाना है ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आपको फिर जाना है माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0। ओके, यहाँ पे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो ऐसा बॉक्स आपका आ जाएगा, फिर ओके भी आप कर सकते हैं। तो ये बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में मैं इक्वेशन लिखता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा था, सेम इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा बाहर क्लिक कर देते हैं तो देखिए हम बाहर आ गए हैं इस बॉक्स के। सो यहाँ पे इसको देखिए हमने जो लिखा था नॉर्मल तरीके से, और ये यहाँ पे ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये मोस्ट रिफाइंड है और बहुत अच्छा दिख रहा है। और ऐसे इक्वेशंस हम जनरली बुक्स में भी देखते हैं जो लिखे हुए रहते हैं। तो इस टाइप का इक्वेशन मतलब हम जनरली बुक में देखते हैं। तो ये बस आपको मैंने डिफरेंस बताने के लिए बताया। आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, या फिर अगर ऐसा करते तो थोड़ा सा रिफाइन और अच्छा दिखने वाला है वो। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा इक्वेशन हो गया। चलिए हम अगर अब डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर मुझे टाइप करना है dy बाई डी एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स के लिए देखिए मैं फिर से जाऊँगा इंसर्ट में जाने के बाद मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं जाऊँगा माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0। डबल क्लिक करके मैं उस पर आ गया। अब मुझे लिखना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे उसके पहले देखिए इसमें आपने डबल क्लिक किया तो ये वापस ओपन हो जाता है। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं या अदरवाइज वैसे इंसर्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल सी भी कर लेता हूँ। आपको दो तरीके बता रहा हूँ मैं, उस तरह से आप जा सकते थे और एक तरीका ये भी है, कंट्रोल सी करके या फिर कॉपी कर लिया आपने यहाँ पे और नीचे में उसको पेस्ट कर दिया। फिर आपने कॉपी करके पेस्ट किया, इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके आने के बाद ये खुल जाता है, बैक स्पेस से हम इसको डिलीट कर देंगे। अब मुझे सपोज लिखना है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स लिखने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे एक रेशो वाला फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। सिंपल सा और बहुत दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं सिंगल तो ये सिलेक्ट होता है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। और अगर मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पर तो ये साथ में इक्वेशन एडिटर का इक्वेशन टूल बॉक्स हमको मिल जाता है। इसमें इक्वेशन टूल बॉक्स थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, जैसे भी पहला वाला यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो मुझे लेसर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू करके साइन दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी सिमिलरिटी के साइन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो दिस आर कॉल्ड एज द रिलेशनल सिंबल जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और जो सेकंड वाला टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें इसे कहते हैं स्पेसेस एंड एलिप्सेस। ये अगर जहाँ पे भी यूज़ होते हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरली मैक्सिमम जगह पे नहीं होता है, बट बहुत ही रेयरली एग्जाम्पल में होता है। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला हमारे पास। थर्ड वाला है, इट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्लिशमेंट्स। यहाँ पे देखिए हम डैश यूज़ करते हैं, डबल डैश, ट्रिपल डैश, अगर डॉट डालना है, एरो डालना है किसी टेक्स्ट के ऊपर, वो चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इसमें जाता हूँ तो यहाँ पे प्लस माइनस, देन माइनस प्लस, दिस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्टार, डॉट, ये वाला जॉइन वाला ऑपरेशन, या फिर इस तरह के ब्रैकेट, ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जनरली यूज़ होता है मैक्सिमम टाइम, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा इट इज़ ऑपरेटर सिंबल। ओके, अब इसके बाद हम जाते हैं इट इज़ एरो सिंबल की तरफ। ये एरो हो गया, फॉरवर्ड एरो, बैकवर्ड एरो, डबल एरो, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन, वर्टिकल एरो है ये यहाँ पे। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ एरो सिम्बॉल्स। देन उसके बाद है नेक्स्ट, इट इज़ लॉजिकल सिंबल, जिसमें देयरफॉर है हमारे पास, सिंस है, देन एप्सिलॉन वगैरह भी है यहाँ पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड और। ओके, ये मैथमेटिकल सिंबल्स है, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है इट इज़। और ये वाले हमारे फिर है सेट थ्योरी सिंबल्स। ये हो गए हमारे यूनियन, इंटरसेक्शंस, एप्सिलॉन, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू, लाइक वाइज, ये आप यूज़ कर सकते हैं सेट थ्योरी DMGT के समय। देन
इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है डेल, डेल्टा, इन्फिनिटी, अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं, इसे हम कहते हैं मिसलेनियस सिंबल्स हमारे पास। और ये ग्रीक लेटर्स है, देखते हैं ये स्मॉल ग्रीक लेटर्स है, ये हमारे पास लोअर केस वाले ग्रीक लेटर्स, अल्फा, बीटा, गैमा, लैम्बडा, थीटा, लाइकवाइज। और ये वाले हमारे ग्रीक लेटर्स अपर केस वाले। अपर केस में देखो कैपिटल डेल्टा यहाँ पे आपको दिखेगा, बाकी सब चीज़ दिखेंगे वाली, ओमेगा, दिस आर द कॉल्ड एज द अपर केस ग्रीक लेटर्स। ग्रीक लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अगर हम आते हैं, ये है अलग अलग तरह के हमारे पास ब्रैकेट्स। ओके, अब ब्रैकेट्स में देखिए राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स, देन एंगुलर ब्रैकेट्स, कोई भी ब्रैकेट आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर हमको फंक्शन को डिफाइन करना है 2 पार्ट में 3 पार्ट में, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सिंगल ब्रैकेट के साथ। सो दीज आर कॉल्ड एज द इट इज़ फेंस टेम्पलेट्स। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ फ्रैक्शनल रेडिकल टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिखेंगे, अपॉन में लिख सकते हैं, देन यहाँ पे आपको डिवीजन में भी आप लिख सकते हैं इस तरह का कोई भी सिंबल। रूट अगर आपको लिखना है, देखो रूट ऑफ दिस सिंबल यहाँ पे है, देन किसी का भी क्यूब रूट लिखना है, फोर्थ रूट लिखना है, उसके लिए भी है। गैमा फंक्शन भी यहाँ पे है हमारे पास। नेक्स्ट जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेम्पलेट। तो यहाँ पे हो गया राइट, देखो राइट में इट इज़ सुपरस्क्रिप्ट, और ये हाला राइट में सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे दोनों है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। ये लेफ्ट वाले सिंबल्स है, लेफ्ट में सुपरस्क्रिप्ट, देन सबस्क्रिप्ट, देन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, इस तरह का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और बाद में नेक्स्ट हमारा समेशन टेम्पलेट्स। यहाँ पे समेशन जिसमें आपको एक सिंगल लिमिट देना है या अदरवाइज डबल लिमिट वाला देना है, जो आपको लगे दैट यू कैन यूज़। देन नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल टेम्पलेट्स। इंटीग्रल टेम्पलेट्स में हम इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन और उसमें अलग अलग तरह के लिमिट्स दिए हुए हैं। ओके, देन डबल इंटीग्रेशन इस टाइप में, देन इट इज़ इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज कंटूर वगैरह भी जो हम यूज़ करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कंटूर, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन वाले अलग अलग टेम्पलेट्स। और ये जो नेक्स्ट वाला है, इट इज़ कॉल्ड एज द अंडर बार एंड द ओवर बार टेम्पलेट्स। ठीक है, तो अगर आता है हमारे पास कहीं पे बार देना है तो किसी वर्ड के ऊपर तो हम दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेक्टर में बार देते हैं, तो वेक्टर के समय इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लेबल्ड एरो टेम्पलेट्स, अगर हमको लेबल करना है कुछ उस एरो के ऊपर तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ प्रोडक्ट एंड सेट थ्योरी टेम्पलेट्स। ओके, सिंपल सी चीज़ें प्रोडक्ट है, यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको। और ये वाला है मैट्रिक्स टेम्पलेट, अगर मैट्रिक्स आपको लिखना है या कोई फंक्शन भी डिफाइन करना है तो इसका यूज़ हम करते हैं जनरली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स ऑफ इक्वेशन एडिटर जो आपको मैं बताया। अब हम देखते हैं कि इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं। अभी एक्चुअली वो टूल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि उसको हम यूज़ करने वाले थे, तो कहाँ पे क्या है आपको तुरंत समझ में आए, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आइए अभी हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉपी किए और नीचे जाके इसको पेस्ट किया, राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन। बाद में डबल क्लिक किया मैं, अब इसे मुझे डिलीट करना है तो एक बैक स्पेस का बटन दूंगा तो मैं सिलेक्ट हो जाएगा ये। बाद में एक और बैक स्पेस दबाऊंगा मैं तो ये डिलीट हो जाता है। अब मैं सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे अभी फ्रैक्शन टाइप का इक्वेशन लगेगा, फ्रैक्शन है रेडिकल टेम्पलेट्स, तो मैं उसमें जाऊँगा फ्रैक्शन वाले टेम्पलेट्स में, इससे क्लिक करते हैं। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन लिखना है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखना है सपोज। तो डी स्क्वायर के लिए हम जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, यहाँ पे क्लिक किया, यह हो गया स्क्वायर, इसको सामने लेते हैं। ठीक है, अब सामने मैंने कैसे लिया इसको, एक तो फॉरवर्ड एरो से लो या फिर टैब से लो या फिर आप अपने माउस से भी ले सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन इट इज़ डी एक्स, और बाद में अभी हम डालते हैं स्क्वायर फिर से, तो इसके लिए हम गए सुपरस्क्रिप्ट में, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट देखा, यहाँ पे चूज़ किया और यहाँ पे स्क्वायर लिखा। अब आप फॉरवर्ड की से सामने गए, एक और फॉरवर्ड की दबाए तो सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे लिखना है सपोज +9 डी वाई बाई डी एक्स लिखना है सपोज हमको भी। तो डी वाई बाई डी एक्स देखिए हमारे पास यहाँ पे, इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब कॉपी देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया तो कॉपी होगा, डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कीजिए आप, एक तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस से या फिर बैक स्पेस दबा के। यहाँ पे फिर आप कंट्रोल सी मतलब कॉपी कर दीजिए कंट्रोल सी से, बिकॉज राइट क्लिक करके जनरली कॉपी नहीं होता है मैक्सिमम टाइम, या फिर नहीं होता है मैंने देखा हूँ। तो आपको फिर अब इसको पेस्ट करना है तो आपको डबल क्लिक करना है और 9 के बगल में कर्सर ले जाके वहाँ पे कंट्रोल वी कर दीजिए, दैट इज़ पेस्ट हो जाएगा ये।
तो देखिए बहुत आसान होता है, अगर अपने पहले ही हमने कुछ इक्वेशन लिखे हैं जिसको रिपीट करने हैं दूसरी इक्वेशंस में, तो हम वहाँ से कॉपी करके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा फीचर है ये इक्वेशन एडिटर का। उसके बाद देन माइनस, सपोज हम लिखते हैं इट इज़ 3y, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे इट इज साइन ऑफ x। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना सीखा यहाँ पे। वैसे आप थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट चूज करके। अब हम देखते हैं कि हम इंटीग्रेशन इक्वेशन या इंटीग्रल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C से आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, डबल क्लिक किया, बैक स्पेस से पूरा डिलीट कर दिया। अब मुझे इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं इंटीग्रल टेम्पलेट्स में जाऊँगा। तो इंटीग्रल टेम्पलेट देखिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ऑलरेडी सिम्बॉल्स बने हुए होते हैं इसमें मैक्सिमम, तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। इंटीग्रल टेम्पलेट में आपने क्लिक किया, आपको फर्स्ट इंटीग्रल दिख रहा है दैट इज इनडेफिनेट, दूसरा हमारा डेफिनेट है जिसमें 2 लिमिट दी है। आप लिमिट ऐसा भी ले सकते हैं, अगर आपको ऐसी लिमिट चाहिए फंक्शन के ऊपर तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। तो इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरे पास लोअर लिमिट को मैं पुटअप कर सकता हूँ, अपर लिमिट भी यहाँ पे मैं पुटअप कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिखूँ मैं फंक्शन ऑफ इट इज़ x सपोज, ठीक है। और उसके बाद d इंटू एक्स dx, ये हो गया हमारा इंटीग्रल लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत इजीली लिख दिया इंटीग्रल टेम्पलेट्स का यूज़ करके। अगर सपोज मुझे अभी डबल इंटीग्रल लिखना है तो सपोज फिर से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे लिख के कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, डबल क्लिक किया, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ अभी बैक स्पेस लेके। अब उसके बाद अगर मुझे डबल इंटीग्रेशन चाहिए तो डबल इंटीग्रेशन में फिर मैं इंटीग्रल टेम्पलेट में जाऊंगा। अब डबल इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिंगल लिमिट है नीचे में, यहाँ पे फंक्शन के नीचे लिमिट दिख रहा है। तो हमको चाहिए डबल इंटीग्रेशन विथ लिमिट, तो मैं यही वाला सिंबल यूज़ करता हूँ जो हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन विथ 2 लिमिट्स है। तो इसको मैंने क्लिक किया, बट मुझे डबल इंटीग्रेशन चाहिए तो फिर से मैं इंटीग्रल टेम्पलेट में गया, फिर से उसी सिंबल को मैंने सिलेक्ट किया टेम्पलेट को और यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो मेरे पास देखिए डबल इंटीग्रेशन भी आ गया। अब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिए। और उसके बाद इंटीग्रैंड लिख देते हैं हम, फंक्शन ऑफ इट इज़ एक्स वाई, इट इज़ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इससे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। और 2 वेरिएबल्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक है x तो ये लिखते हैं हमने dx, और एक है y मतलब इट इज़ dy, और इक्वल्स टू ले लेते हैं 0, तो ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रेशन लिखना भी सीख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे इंसर्ट किया जाए। अभी तक मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये बताया। अब मैट्रिक्स को इंसर्ट करते हैं। मैट्रिक्स इंसर्ट करने के लिए मैं एक बार फिर से इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट से इक्वेशन 3.0 फिर से लेता हूँ, सिंगल क्लिक किया, ओके दबाया, यहाँ पे ये बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स टाइप करना है, तो मैट्रिक्स के लिए पहले तो मुझे ब्रैकेट चूज करने पड़ेंगे फेंस टेम्पलेट से। तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ मैट्रिक्स के लिए। तो जनरली तो मैक्सिमम बुक्स में हमने देखा हुआ है कि स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट ही चूज़ करते हैं। अब उसके बाद फिर यहाँ से हम मैट्रिक्स टेम्पलेट से मैट्रिक्स हमको कौन से ऑर्डर का चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक किया आपने तो आपको ये अलग अलग टेम्पलेट मिले, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या n/n मैट्रिक्स, 4x4, 3x3, 2x2, कोई भी ले सकते हैं आप। सपोज मैं 3x3 लेता हूँ, सो 3x3 में अब मुझे एंट्रीज डालनी है। मेरे पास बॉक्सेस आ गए 9 बॉक्सेस, यहाँ पे 2 डाला, सपोज मैं रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे -9 डाल दिया, 0 नंबर डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया। यहाँ पे आपको जो जो डालना है आप वैसे मतलब यहाँ पे नंबर्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर सपोज मुझे लिखना है मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, इट इज़ A डाल दिया, यहाँ पे इक्वल्स टू डाल दिया, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ये हो गया, ओके। वैसे फिर अगर मुझे मैट्रिक्स B डिफाइन करना है तो मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल C से कॉपी किया, बगल में डाल दिया कंट्रोल V, तो ये मैट्रिक्स हो गया। इस पर डबल क्लिक किया, मैट्रिक्स B लिख देते हैं हम। और अगर कोई एंट्रीज आपको चेंज करनी है आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आ जाता है ब्लैक कलर का थोड़ा सा बॉक्स, तो या उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 7 डाल दिए, कुछ एंट्री यहाँ की चेंज करनी है तो इसको चेंज कर दिया, ऐसे हम कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर सपोज मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखना है, देखिए तो मैं कैसे लिखूँगा, कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V, डबल क्लिक करते हैं हम और इसको बैक स्पेस से हटा देते हैं A को। अब मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चाहिए, सपोज मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं दोबारा मैट्रिक्स में जाके मैट्रिक्स इंसर्ट नहीं करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे माउस के हेल्प के थ्रू, और उसके बाद या फिर कंट्रोल C कर लो आप, फिर इसको
कॉपी कर लिया और बगल में फिर क्लिक करके कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दिया। तो देखिए हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह से लिख सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे थोड़ा गैप कम है। अगर आपको गैप थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक मैट्रिक्स यहाँ पे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करते हैं, एक मैट्रिक्स हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल सी से मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, या फिर स्पेस नहीं भी दिया और उसके बगल में अगर मैं टाइप करता हूँ कंट्रोल वी से, तो देखिए यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ओके, और यहाँ पे गैप कम। तो इक्वेशन एडिटर में अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको गैप कम दिखेगा, और अगर बाहर जाते हो तो गैप ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ये आपके लिए शायद नया होगा, अगर आपने इसके पहले भी अगर इक्वेशन एडिटर यूज़ किया होगा तो अब ये दिस इज़ द वे एक्चुअली राइटिंग देम इन मल्टीप्लिकेशन। आपको जो सूट अच्छा लगता है आप वैसा आप कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो ये हमने मैट्रिक्स देख लिया, वैसे आप 2x2, 3x3 या फिर 3x4 वगैरह जो भी है, जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स है आप इस तरह से लिख सकते हैं उसके अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि फंक्शन कैसे लिया जाए। फंक्शन अगर हमारा दो पार्ट में अगर डिवाइड है तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए फिर से मैं एक बार एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ कंट्रोल वी लेके पेस्ट कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस से। अब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है। अब फंक्शन मेरा दो पार्ट में है सपोज, तो मैं पहले तो जाऊँगा यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर, जैसे फ्रेंड्स टेम्पलेट, उसमें मैं ये करली ब्रैकेट वाला यूज़ करता हूँ, बिकॉज फंक्शन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो करली ब्रैकेट को ही जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पे गए, अब यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस को डिफाइन करना है और दो कंडीशन के साथ, तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ऐसे चार बॉक्सेस आ गए। अब इन चार बॉक्सेस में हम फंक्शन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ दबाया x, उसके बाद ये मैं यहाँ क्लिक करूँगा सुपरस्क्रिप्ट पे, तो हो गया स्क्वायर, मतलब मैंने पैराबोला एक डिफाइन कर दिया, ये 0 दूसरा फंक्शन, और हम कंडीशन भी डाल लेते हैं कि कौन से इंटरवल के लिए वो ट्रू है, तो ये कॉमा दिया मैंने यहाँ पे x। अब उसके बाद हम जाएंगे इस टेम्पलेट के ऊपर, ये हमारा है रैशनल सिम्बॉल्स, ओके, रैशनल सिम्बॉल में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसके अंदर आपको चाहिए सपोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन, और दूसरा फंक्शन फिर इधर कॉमा डाल देते हैं, x लेस देन 0 देखते हैं। अभी लेस देन 0 में हम क्या करेंगे, लेस देन 0 देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है लेस देन, ये लेस देन का सिंबल नहीं है ये वाला, और कोई दिख भी नहीं रहा है, तो आपके कीबोर्ड में ही ऑलरेडी एक तो लेस देन सिंबल है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वाला इक्वेशन यहाँ पे वो सिंबल यूज़ करता हूँ कीबोर्ड से, लेस देन, शिफ्ट दबाया, लेस देन दबाया, और यहाँ पे आया 0, तो फंक्शन यहाँ पे हमारा डिफाइन हो गया दो पार्ट्स के अंदर। तो ऐसे आप 3 पार्ट्स, 8 पार्ट्स, जैसे जितने भी पार्ट्स में फंक्शन है वो डिफाइन कर सकते हैं वेरी इजीली बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एडिटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, अभी तक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैट्रिक्स देख लिया। फंक्शन डिफाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे अभी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक सिंपल सा चीज़, ये कंट्रोल सी करके कॉपी किया, यहाँ किया मैंने पेस्ट, डबल क्लिक करते हैं, बैक स्पेस लेते हैं और मैं लिखता हूँ ए डैश। यहाँ पे अभी डैश के लिए देखिए मैं इंग्लिशमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे ये डैश ले सकता हूँ मैं, डैश है, डबल डैश है, ट्रिपल डैश है, ये डैश हम डेरिवेटिव्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बार वगैरह भी सब दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डैश ले लेता हूँ सपोज ए डैश। अगर मैं नॉर्मल वे से ए डैश लिखूँगा तो ऐसा आएगा, मैं कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ ए और बाद में मैं डैश लिखता हूँ, तो देखिए दोनों में फ़र्क दिख रहा है, ज़्यादा रिफाइन हमें ये दिख रहा है और डैश भी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो ए डैश हम इस तरह से अगर इक्वेशन एडिटर से रखते हैं तो बहुत आसान रहता है। अब सपोज़ मुझे निकला एक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक एलोबरेट करना है, यहाँ पे सपोज मुझे मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है और ए इम्प्लीकेशन भी लिखना है। ए एंड इम्प्लीकेशन के लिए मैं एरो सिंबल में चले जाता हूँ, एरो सिंबल में गई है, यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन डाल देते हैं, इट इज़ बी, और सपोज बी के ऊपर मुझे बार चाहिए। अब बार मुझे कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ पे ही एम्प्लिशमेंट में जाएंगे हम, तो यहाँ पे दिख रहा है बार हमको, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये बी के ऊपर क्या बार भी आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ के जितने भी टूल्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूल कहाँ पे है, और इजीली हम यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सिम्बॉल्स रहते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर में कौन से सिम्बॉल्स रहने वाले हैं। ये ए इम्प्लीकेशन, ए डबल इम्प्लीकेशन, बी बार, ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। एक और चीज़ आपको पता होगा कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पाई वगैरह भी मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको कैसे लिखना है,
आपको सिंपल सा ई टाइप करना है कीबोर्ड से, और अगर मुझे ई टू द पावर एक्स लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो सुपरस्क्रिप्ट वाला है वहाँ पे क्लिक करके मुझे अभी एक्स लिखना है पावर में, ये हो गया पावर में एक्स लिख के, और फॉरवर्ड की से मैंने इसको सामने में ला लिया। अब मैं इसका अलजेब्रिक इक्वेशन लिख देता हूँ। अलजेब्रिक इक्वेशन लिखते समय 1 लिखे हमने, देन प्लस सीरीज फॉर्म को लिख रहे हैं हम इसका x प्लस इट इज़ एक्स स्क्वायर बाई 2 देखते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 के लिए मैं फ्रैक्शन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर के लिए x दबाया, सुपरस्क्रिप्ट में गए, ये स्क्वायर लिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल रहता है यहाँ पे, तो 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल नोटेशन यहाँ पे तो नहीं है, फैक्टोरियल नोटेशन ऑलरेडी आपके कीबोर्ड में है, तो मैं कीबोर्ड का यहाँ पे यूज़ करूँगा, शिफ्ट दबा के 1 दबाया तो फैक्टोरियल नोटेशन आ गया हमारे पास। ओके, वैसे फिर यहाँ पे क्लिक किया माउस क्लिक के साथ प्लस, अब नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, उसको भी हम वैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा एक्स, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया, इट इज़ क्यूब, देन इट इज़ 3 फैक्टोरियल, वी आर हैविंग, देन फॉरवर्ड की से यहाँ गए, देन प्लस इट गोज सो ऑन, लाइकवाइज इट गोज अप टू इट इज वी से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सिंबल भी है यहाँ पे हमारे पास, देखिए मिसलेनियस सिंबल में इन्फिनिटी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, तो हमने सीरीज लिख दी यहाँ पे ई टू द पावर एक्स की। वैसे आप लॉगरिथमिक फंक्शन भी डाल सकते हैं, एलओजी टाइप करके एक्स लिख दीजिए, लॉग फंक्शन आ जाएगा। पाई भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, पाई कैसे करते देख लेते हैं हम, इट इज कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, सर यहाँ यहीं पेस्ट हो गया है, मुझे नीचे चाहिए तो एक एंटर मार देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल वी कर देते हैं, डबल क्लिक, बैक स्पेस लिया। अब मुझे पाई सिंबल चाहिए, देखिए पाई मुझे ढूंढना पड़ेगा, पाई यहाँ पे होगा, दिस इज पाई हियर, वी आर हैविंग न्यू, पाई, म्यू सब है यहाँ पे, थीटा, बीटा, फाई, साई वगैरह सब आपको सिंबल दिखेंगे, गैमा, अल्फा, बीटा वगैरह। तो मुझे चाहिए पाई, पाई टू द पावर एक्स में लिखता हूँ अभी, टू द पावर इट इज़ एक्स, इसको यहाँ पे लिख दिए। तो ऐसे हम पाई सिंबल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। एक चीज़ हम अब लास्ट देख लेते हैं कि समेशन को कैसे हम डालेंगे, कि हमारा समेशन शायद थोड़ा बाकी है अभी, वो कंट्रोल वी यहाँ पे डाल दिया हमने, ऑलरेडी कॉपी किया था, बैक स्पेस से इसको हमने डिलीट कर दिया। अब समेशन में जाते, जैसे इंटीग्रल के टेम्पलेट के बगल में समेशन है, यहाँ पे समेशन में क्या, समेशन में अलग अलग टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, एक है नॉर्मल, एक देन एक लिमिट के साथ, एक डबल लिमिट के साथ, इस तरह से आपको दिए हुए, तो आपको जो यूज़ करना आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ ये डबल लिमिट वाला, ठीक है, और यहाँ पे मैं रेंज डाल देता हूँ, n इज रेंजिंग फ्रॉम 0 अप टू इट इज सपोज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑलरेडी हमने लिया होता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं फंक्शन ऑफ सपोज इट इज n। ओके, तो ये हमने समेशन भी यहाँ पे ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया है, इजीली मतलब है समेशन भी डालना। और एक मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताना भूल गया था, उसको भी हम देख ही लेते हैं अभी तुरंत, और फिनिश करते हैं इस टॉपिक को, बिकॉज मैक्सिमम टॉपिक मैंने पूरा जो मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करते हैं हम, वो मैंने कवर कर दिया हूँ। अगर मुझे समझो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है सेकंड ऑर्डर का, तो मुझे डेल सिंबल लगेगा, या फिर हम उसको डो भी कहते हैं। सो डो सिंबल पहले तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन डालेंगे, फिर ये यहाँ पे है देखिए मिसलेनियस सिंबल में हमारे पास ये डो सिंबल। सो डो अगर हम सेकंड ऑर्डर लेते हैं तो डो स्क्वायर ले लेते हैं, डो स्क्वायर, और डिपेंडेंट वेरिएबल मैं लेता हूँ सपोज z, और नीचे जाना है फिर हमको, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बाय यूजिंग दैट माउस, और यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज फिर से डो, या फिर इसे डेल भी कहते हैं, डेल इट इज x और y भी डाल देते हैं, इट इज डेल x लिख देते हैं, x को स्क्वायर कर देते हैं, डेल x स्क्वायर, ये हमारा पहला टर्म हो गया। ओके, फॉरवर्ड की आपको दबाना एक बार, फिर दूसरी बार दबाया तो ऐसा आ जाएगा, फिर सपोज माइनस हम 9 लिख लेते हैं। अब फिर से हम सिंबल डालेंगे यहाँ पे, तो फ्रैक्शन डाला यहाँ से, फिर से डेल सिंबल मैंने यहाँ पे ले लिया, हमको डेल स्क्वायर चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट में गए, यहाँ पे 2 डाला, फॉरवर्ड की दबाया, फिर ये आया z, नीचे में गए, यहाँ पे हमने लिखा फिर से डेल जाके सिंबल में, और यहाँ पे हम डेल x और डेल y लिख देते सब जो, यहाँ पे डेल x आ गया, अब डेल y भी साथ में लिख देते हैं, इट इज़ डेल y। ओके, यहाँ पे गए, नेक्स्ट इसको प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे कोई और कांस्टेंट डाल देते हैं, सपोज इट इज़ 5, एंड देन एक और टर्म ऐड कर देते हैं वाई स्क्वायर वाला भी, मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दी वाई, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया। आप ये चीज़ अगर आपको नहीं करना है तो देखिए इसको मैं बैक स्पेस से थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ, आपने इसको कॉपी कर लेना है इसी के अंदर, और बाद में यहीं पे टाइप कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे हमको x की जगह पे y चाहिए था, यहाँ पे क्लिक कर दिया और बैक स्पेस लिया, ये आ गया y। देखिए एकदम सिंपल तरीका है, पूरा भी लिख सकते हैं, अदर कॉपी पेस्ट भी हम उसी में कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इक्वल्स टू हम सपोज ले लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करते हैं e रेज़ टू द पावर
2x प्लस वाई लिख देते हैं हम यहाँ पे, इट इज़ 2x प्लस इट इज़ y। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी आपको मैं ब्रीफ करवा देता हूँ। हमने अभी तक देखा कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी लिख सकते हैं, देन इंटीग्रेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स अलग अलग लिख सकते हैं, वेरी इजीली मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, फंक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी सिंबल या फिर मैथमेटिकल लॉजिक के सिंबल बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पाई फंक्शन हमारे पास है, समेशन को कैसे यूज़ करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं। सो इन शॉर्ट मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है मैथमेटिकल इक्वेशंस का। और अगर आपको कोई इक्वेशन चाहिए तो आप वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं। इक्वेशन एडिटर में आपको पूरे सिंबल्स दिखते हैं, वहाँ पे उन सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखिए लैम्बडा वगैरह भी दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है, आप कोई भी सिंबल हो, अल्फा बीटा गैमा सब यूज़ करके इक्वेशन को ईजीली लिख सकते हैं। ओके, आपको 3 इक्वेशन भी लिखने हैं, 4 इक्वेशन जो भी लिखने हैं आप वो कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लिखते हैं इट इज़ मैथमेटिकल इक्वेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट you do subscribe the channel and like and share the video. Thank you very much.